नमस्कार। अब हमने यहाँ एक ड्रॉप डाउन भी बना लिया और हमने ये चेक भी कर लिया कि हमारा डेटा कैसा आता है। अब हमें एक वैलिडेशन रूल सेट करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि कभी भी क्वांटिटी जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में, वो कोई इश्यू कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ वैलिडेशंस बनाने पड़ेंगे और सबसे पहले वैलिडेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ व्यूज़ और बनाने पड़ेंगे। हम एक व्यू बनाना चाहेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम इसको ब्राउज करते हैं, तो फिलहाल हमने एक आइटम आईडी यहाँ बनाया, एक आइटम आईडी यहाँ के लिए किया है। अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स और ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आईडी 1 माइनस से 2 और इसका एक डिपार्टमेंट भी रख लेता हूँ और इस तरह से इशू करता हूँ। अब मेरे पास करेंट स्टॉक, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कैसा लग रहा है देखें। अब मेरे पास स्टॉक 10 तो पॉजिटिव में है और माइनस में है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस आइटम आईडी जो कि 1 है, आइटम आईडी 1 कौन सा आइटम आईडी है देख लेते हैं। वन आइटम आईडी जो है वो है मेरा कैट 6 केबल यूटीपी। तो अगर मैं आइटम 1 आईटी जो है उसमें अगर आइटम 1 आईडी को अगर मैं रिसीव करता हूँ 10 और इशू करता हूँ 2, तो बैलेंस होना चाहिए मेरे पास 8। पहले हम ये देखते हैं कि बैलेंस कैसे दिखे हमें किसी करंट डेट या टाइम पे। तो उसके लिए काम करते हैं, एक हम व्यू बनाते हैं। उस व्यू का हम नाम रखेंगे व्यू स्टॉक सम, यानी हम सम करना चाहते हैं। तो एक नया व्यू बनाते हैं और हमें स्टॉक ट्रांजैक्शंस चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम अब चाहते हैं कि जो हमारे आइटम आईडी हैं उसके हिसाब से इन क्वांटिटीज का सम हो जाए। तो इसको करने के लिए हमने इस तरह से इसको कर लिया है और अब इसकी ग्रुपिंग चाहते हैं इस आइटम क्वांटिटी की और ग्रुपिंग ऑन आइटम आईडी। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं ऐड ग्रुप बाय। इसे क्लिक करते हैं, देखिए इसने कुछ ऐड किया है ग्रुप बाय। अब ये कहता है कि ग्रुपिंग तो मैं करूंगा आइटम पे क्योंकि मुझे आइटम वाइज सम चाहिए, लेकिन समरी करूंगा, सम करूंगा, तो इसके लिए ड्रॉप डाउन करते हैं और यहाँ सम है, इसे क्लिक करते हैं। तो अब क्या करेगा, आइटम वाइज टोटल करेगा क्वांटिटीज की। तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से व्यू में आता है और इसे हम एक्सप्रेशन 1 ना करके हम चाहते हैं कि इसे हम क्वांटिटी ही लिखें। और एक और काम कर सकते हैं, क्वांटिटी को और क्वांटिटी सम को अलग करने के लिए इसके आगे हम सम भी लिख सकते हैं। आप अगर सिंपल क्वांटिटी भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर क्वांटिटी सम रखेंगे एलियास या निकनेम जिसे बोलते हैं कि अब इस क्वांटिटी के सम को हम इस नाम से पुकारेंगे, और अगर आप डायरेक्ट सम क्वांटिटी भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक तरीका होता है कि हम क्वांटिटी सम लिखते हैं जिससे कि हमें डिफरेंशिएट हो कि ये क्वांटिटी समरी है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए इसने क्या किया है इस वक्त कि आइटम आईडी 1 के लिए सम कर दिया 8 पीस है, जो कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्टॉक ट्रांजैक्शन में ये 8 पीस होने चाहिए थे। एक काम और कर लेते हैं, हम एक बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसका रिकॉर्ड भी हम आज की डेट में 22 कर देते हैं, और इसमें हम जो पहली वाली एंट्री है इसमें हम 10 पीस ले लेते हैं और इसमें डिपार्टमेंट को हम 1 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने कहा था कि हम इशू करते वक्त ही रखेंगे। तो अब होना ये चाहिए कि 6 पीस तो मेरे पास बचने चाहिए आइटम आईडी 4 और 8 पीस बचने चाहिए आइटम आईडी 1 के। एक बार व्यू को और रन कर लेते हैं और देखते हैं कैसा आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है। तो
हाँ 6 बोला था मैंने, माफ कीजिएगा, ये 10 में से 3 गए, 7 पीस बचने चाहिए और ये मेरा डेटा इस वक्त सही दिखा रहा है। अब हम चाहेंगे कि इसी डेटा को हम यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए। तो सबसे पहले एक बार इसे हम सेव कर लें और इसका नाम हम रख देते हैं VW, V बड़ा W छोटा और स्टॉक सम, ताकि हमें पता लगे कि ये हमारा स्टॉक समरी है। इसे हमने सेव कर दिया। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो अब हमारे पास देखिए स्टॉक सम एक नीचे आ गया व्यू। अब हम चाहते हैं कि अब चूंकि इसको एक बार व्यू करते हैं, अब इसमें आइटम आईडी और क्वांटिटी आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर आइटम का नाम भी आए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आए और इसके अलावा जो सम है वो तो आए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। अब हम एक और चीज भी चाहते हैं कि जिन आइटम्स के कोई भी, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास आइटम तो हमने 8 या 9 खोल चुके हैं, हम लोग आइटम देख लेते हैं। हमने आइटम अब तक 5 खोल दिया है और सबके ट्रांजैक्शन तो हुए नहीं, तो हम चाहते हैं कि जिनके ट्रांजैक्शन नहीं हुए उनकी तो वैल्यू आ जाए 0 और जिनके ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका आ जाए सम होके जो भी आना है। तो उसके लिए एक और व्यू बनाते हैं और इसके अंदर अब हम ज्वाइनिंग करेंगे और इसको एक बार राइट क्लिक करके और एक नया व्यू बनाते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्टॉक ट्रांजैक्शन आ जाए और उसके बाद हम चाहते हैं कि आइटम मास्टर भी आ जाए। और अगर एक काम और कर सकते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी फिलहाल। और एक काम और कर सकते हैं, अब मैं दोबारा से अगर ऐड टेबल पे जाऊं और मैं कहता हूं कि पहले मैं आइटम मास्टर के सारे आइटम लेना चाहता हूं, तो हम इसे ऐड करते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हम स्टॉक ट्रांजेक्शन्स को लेना चाहते हैं, रेदर देन स्टॉक ट्रांजेक्शन के हम स्टॉक के व्यू को लेना चाहते हैं, जो कि हमने बनाया था स्टॉक सम, इसको लेना चाहते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके तो सारे आइटम्स आए, तो हम एक काम करते हैं, आइटम आईडी को भी ले लेते हैं, आइटम नेम को भी ले लेते हैं और आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी ले लेते हैं और इनको अब हमें जोड़ना है। अब हमें पता है कि ये जो आइटम आईडी है वो इस आइटम आईडी जो व्यू है इससे जुड़ा हुआ है, तो हमने इस तरह से क्लिक किया और हम अब चाहते हैं कि क्वांटिटी का सम भी आ जाए। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम अगर करते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही आइटम्स मिलते हैं, पर हमने जैसे बोला था कि हमें तो सारे आइटम्स चाहिए, यानी कि अब मुझे आइटम मास्टर के सभी आइटम्स को इंक्लूड करना है। इसे हम बोलते हैं इनर जॉइन, जो कि मैंने बताया था कि अगर सेट थ्योरी की बात करें तो 2 सेट्स के अंदर जो कॉमन आइटम्स हैं उनको इंटरसेक्ट करें और रिकॉर्ड पे लेके आए। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस सेट को तो पूरा कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें और इसमें से जो मैच कर रहे हैं उसको लेके आए, तो हम इसे बोलेंगे, चूंकि ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो इसको हम बोल सकते हैं आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन। इस पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए कहता है सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम आइटम मास्टर। क्या मैं आइटम मास्टर के सारे रोज को कॉपी करके लाऊं? यस, सेलेक्ट ऑल दी आइटम्स फ्रॉम दी आइटम मास्टर। अब देखिए यहां पर इसने लिखा है लेफ्ट आउटर जॉइन। नाउ दिस इज आउटर एंड दिस इज अ लेफ्ट, क्योंकि अब ये लेफ्ट की तरफ आउटर जॉइन है तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। अब इसे एक बार चला के देखते हैं। अब देखिए सबको लेके आया है, सारे रिकॉर्ड्स लेके आए हैं और जिनमें ट्रांजेक्शन है उस पर लिखा उसने नल और जिन पे ट्रांजेक्शन्स नहीं है उसने जिसमें ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे लिखा उसने ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट। अब हम चाहते हैं कि अगर ये नल हो, यानी कि ये फील्ड अगर नल हो क्वांटिटी सम, तो उसकी जगह 0 दिखाएं। तो उसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं नॉर्मली इज नल, क्या ये नल है? यस, इफ इट इज नल देन पुट 0, यानी कि अगर ये नल है, अगर मेरा ये वैल्यू नल है
यहाँ से यहाँ तक का अगर क्वांटिटी सम नल है, जैसे यहाँ पर आपको नल दिख रहा है, तो उसकी जगह 0 पुट कर देना। और अब ये जो ऊपर जो लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा, हम चाहते हैं कि लिखा है क्वांटिटी सम, तो हम इस पे लिख सकते हैं एज, यानी कि फील्ड का नाम QUANTITYSUM, इस तरह से लिख सकते हैं। SUM में मैं SUM छोटा कर देता हूं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा देखते हैं, इसे रन करते हैं। देखिए अब इसने क्या किया है कि जिनका वैल्यू नल है, यानी कि कुछ नहीं है, और एक बार इसको मैं दोबारा कर लेता हूं, अब इसे ठीक हो गया। अब देखते हैं दोबारा से एक बार रन करके, हाँ अब ये सही हो गया। तो अब उसने क्या किया कि जिनमें नल था उनको 0 कर दिया है। तो अब मैं इस व्यू का इस्तेमाल कर सकता हूं कहीं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, या कहीं पर कुछ समरी देखना हो उसके लिए भी कर सकता हूं। तो इसे हम सेव करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं V कैपिटल में W स्टॉक समरी। अब हमने ये 2 व्यूज बना लिया है। अब हम चाहें तो इन व्यूज को अपने डेटा सेट में कॉल कर सकते हैं। अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और अब हम अगर अपने डेटा सेट में जाते हैं तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं 2 टेबल एडेप्टर्स। एक टेबल एडेप्टर हम कनेक्टिंग स्ट्रिंग तो यही रहने देते हैं, और अब हमें पता है कि क्वेरी बिल्डर में जाना पड़ता है, और अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने व्यू को। तो व्यूज के अंदर गए और एक तो स्टॉक समरी को कॉल कर लेते हैं, और इसे एक बार हम सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करके एक काम और करते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो हम इसको ले लेते हैं स्टॉक समरी को, और इसे क्लोज कर लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सब कुछ सही है, बिल्कुल ठीक है, और इसे ओके करते हैं, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और देखिए इसने हमारे लिए मेथड्स क्रिएट कर दिए। मैं सेव कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ये आ गया है। तो आपने देखा कि हमने एक नया टेबल एडेप्टर बना लिया है और इसे हम सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने AXPX में। अब जैसे हमने पहले भी, इससे पहले प्रोग्राम में भी कॉपी करके बनाया था, और हम अगर चाहें अब तो आइटम मास्टर के प्रोग्राम से कॉपी करते हैं, यानी कि इस से कॉपी करते हैं। अब हमें पता है कि एक हमें रो कमांड चलानी होती है, तो हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इसके एक हमें ग्रिड के अंदर एक हमें इवेंट बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड द रो कमांड, जिससे कि अब इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, इससे पहले हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम एक मीनिंगफुल रख लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं स्टॉक। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका नाम रख लेते हैं GVN स्टॉक ट्रांजैक्शन। अब हम इसका रो कमांड जनरेट कर लेते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्राम का, और यहाँ इस प्रोग्राम को जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर देते हैं। अब क्लियर डेटा इसको प्रोग्राम चाहिए, हम वही करते हैं जो हमने पहले भी किया था। क्लियर डेटा यहाँ से कॉपी करते हैं और क्लियर डाटा को इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करते वक्त ध्यान रखना आपकी, जब भी ये जैसे प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होता है और एंड होता है, यानी कि अगर आप देखें तो उसके नीचे ही आना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर, अगर कर्ली ब्रैकेट्स में गड़बड़ी हो गई तो ब्लॉक ऑफ कोड कुछ और हो जाएगा। और इसका नाम जैसे हमने रखा है, इसे हम
रख लेते हैं जो इसका नाम है स्टॉक ट्रांजैक्शंस, और इसके अंदर डेटा सेट अभी हमने डिफाइन नहीं किया है तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं यूजिंग दी सिस्टम डॉट डेटा, जिसमें कि डेटा सेट के क्लासेस डिफाइंड होते हैं। और IM क्लास डिफाइंड नहीं है तो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और इसका ऑब्जेक्ट यूज कर पाए। अब हमें यहाँ पर एक क्वेरी डिजाइन करना पड़ेगा कि ताकि हम किसी एक वैल्यू को कॉल कर सकें। तो इसके ऊपर हम अगर क्वेरी यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ले जाता हूँ तो आसानी होगी मेरे लिए। मैं इसे यहाँ से, अब मैं चाहता हूँ कि से फॉर एग्जांपल ID इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, तो कैसा नज़र आएगा देखते हैं। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसका SQL स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरह से है। तो इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये 200 मुझे नहीं चाहिए और इसके आगे फॉर्म चाहिए, इसके आगे मुझे स्टॉक ट्रांजैक्शन का फीड टेबल चाहिए और इसके अलावा मुझे इसके अंदर ये चाहिए। तो मैं इसे अब कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। और अब मुझे ये ID, आपको पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और ये अब मेरा काम हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये सब कुछ कर लेता है, डेटा गेट कर लेता है, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें स्टॉक में जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स हमारे पास हैं इस वक्त टेबल्स। इसके जो, एक तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा अब हमें, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, इनके सबके नाम चेंज करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसका नाम जो रखा है ट्रांजैक्शन डेट, देख लेते हैं क्या नाम रखा था, ट्रान डेट, तो इसका नाम हम ट्रान डेट कर देते हैं। सो स्टॉक में इसका txt ट्रान डेट, और ऐसे ही यहाँ पे जाके इसका ट्रान डेट हो चुका है और टेबल के अंदर ये ट्रान डेट है। और एक काम और कर लेते हैं कि जैसे कि मैं हर बार रीडेबिलिटी के लिए इन्हें कॉन्केटिनेट करता हूँ, तो ऐसा ही कर लेते हैं, प्लस का निशान लगा लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं और इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ताकि अब रीडेबिलिटी में आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे, समझ में भी आए। कुछ इस तरह से। तो अब हमारे पास ट्रान डेट आ चुका है। अब हमें चाहिए आइटम ID और इसको भी ले लेते हैं। अब चूंकि ट्रान डेट तो ठीक है, अब आइटम ID देखते हैं। ये हमारा ड्रॉप डाउन है, इसका नाम हमने रखा है DDL आइटम। तो इसको कर लेते हैं कि से DDL आइटम डॉट, अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक सिलेक्टेड वैल्यू होता है और एक डिस्प्ले आइटम होता है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए होगा सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम में आइटम ID है। आइटम ID यानी कि जो बैकग्राउंड में उसका ID है, और डिस्प्ले में तो डिस्प्ले दिखाएगा ही। एक काम करते हैं, इतना कर लिया है तो इसको भी चला के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार इसे बिल्ड कर लेते हैं, रिबिल्ड। कहता है रिबिल्ड फेल्ड, देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है। एरर देख लेते हैं कहाँ कहाँ एरर है। ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर्स हैं। बिल्कुल है। तो हमने जो क्लियर डेटा रखा था उसमें से फिलहाल इसको हटा देते हैं और हमने एरर हटा देते हैं, तो इससे हमारा काम चल सकता है। तो अब हम फिर दोबारा रिबिल्ड करके इसको अब ब्राउज करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो कंट्रोल F5 मैंने हिट किया है। अब देखते हैं। अब ये देखिएगा कि अगर हम ऐड करते हैं तो इस तरह से आ रहा है, और एक बार एडिट करके भी देखते हैं इसे। हालांकि हमने कैंसिल इवेंट तो क्रिएट नहीं किया था, तो या तो एक काम करते हैं, कैंसिल इवेंट भी क्रिएट कर लेते हैं साथ साथ ही। और हमें पता है कि कैंसिल इवेंट का मतलब होता है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। एक तो बटन ऐड के लिए भी कॉपी कर लेते हैं, और बटन ऐड हमने ऊपर यहाँ किया होगा, बटन ऐड, ये तो मेरा ओके है। और हालांकि इसमें
हमने क्लियर डेटा नहीं रखा है, रख लेते हैं, और बटन कैंसिल के लिए भी रख लेते हैं। तो बटन कैंसिल, ये रहा बटन कैंसिल, ओके। और हम एक काम और कर लेते हैं, बटन सेव पे भी फिलहाल यही कॉपी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। और इसको एक बार हमने हॉट अप्लाई कर दिया है। अब एक बार हम एडिट करके देखते हैं, और अगर हम इसे एडिट पे क्लिक करें, इस पे करते हैं, कुछ हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरा अभी काम नहीं कर रहा है। एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। क्लिक करने के बाद एडिट, वो इस पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये मिस कर दिया है, इसी वजह से नहीं आ रहा था। अब इसे हम एक बार सेव कर लेते हैं, और इसे दोबारा से करते हैं, किसी एक पे एडिट करते हैं, इसी को एडिट करते हैं जिसमें कि -3 दिया है क्वांटिटी। तो ये मेरे पास अब क्वांटिटी भी आ गया है, उसका डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया, उसका इशूड टू आईडी भी आ गया है। अब ये डेट हमें करना है, अगर इस कैंसिल करें तो वापस यहाँ भी आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेट है, अब हो ये रहा है कि यहाँ पर जो डेट है वो किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि ये एक डेट टाइप है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इसे रिटर्न करेंगे एज ए स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब है, अभी समझते हैं। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको समझते हैं। और इसे पहले मैं एडिट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल इस डेट को। अभी क्या कह रहा है, देखिए, ये कहता है कि जो डेट है मेरा, दरअसल में आ रहा है 22-10-2021। अब होता ये है कि जब हम इसे डेट टाइप में करते हैं, यानी कि इसको हमने एज ए डेट टाइप मोड पे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हमने डेट टाइप के मोड में रखा है। एक बार इसको हम सिंगल लाइन में कर लेते हैं और देखते हैं। इसे सेव करते हैं, और एक बार इसको भी देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं पहले तो, और इसे कैंसिल करते हैं, और फिर इसे एडिट करते हैं। तो ये यहाँ पर आ चुका है, कोई बात नहीं, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट तो आ रहा है, और पीछे ये सब भी आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसे टेक्स्ट बनाएंगे तो आता है, बट अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेट टाइप में, जैसे कि यहाँ पर हमने डेट टाइप में कन्वर्ट किया था, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने मोड रखा था डेट टाइप, तो इससे हमें प्रॉब्लम आ रही थी। उसका रीजन ये है कि जब ये डेट मोड में जाता है तो इसका डेट ANSI फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, और उसके बाद डे होगा। और जबकि हम इंडिया में जब यूज करते हैं तो हम उसमें पहले डेट लेते हैं, डे लेते हैं, फिर मंथ लेते हैं, फिर ईयर लेते हैं। तो यानी कि मुझे अब इस स्ट्रिंग को, जो ये स्ट्रिंग में वापस कर रहा है, इसको उल्टा करना है। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, पहले इसको हम यहाँ एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे बताते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। अब एक काम करते हैं, एक हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं यहीं पर ही, और उसका नाम रख देते हैं ऐसे str। str ऑलरेडी डिफाइंड है, तो str डेट कर देते हैं, और इसके आगे हम दे देते हैं जो हमने अभी यहाँ पर
डेटा लिया है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इसको रिवर्स मोड में रखेंगे, यानी कि str date इज इक्वल टू, अब हम कहना चाहते हैं str date डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग एक फंक्शन है, मेथड है, जिसमें देखिए कहते हैं स्टार्ट इंडेक्स एंड इट्स लेंथ। तो मैं चाहता हूं कि पहले लिखा आ रहा है 22, तो अगर हम काउंट करें तो हम चाहते हैं कि अगर इसको देखें कि ये कुछ इस तरह से होता है 22, 10, इस तरह से। अगर हम इसको देखें, टोटल लेंथ है मेरा 10 और उसमें मुझे चाहिए लास्ट के 4 कैरेक्टर, यानी कि अगर ये 10वां है, ये 9वां होगा और ये 8वां होगा और ये 7वां होगा। तो मैं यहाँ लिखूं, अगर मुझे 7,4 चाहिए, इसका क्या मतलब होगा? अब 7,4 का मतलब क्या है अभी समझते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि अरे जो है हमेशा C# में या विजुअल बेसिक में ये 0 से शुरू होता है, तो यानी अगर 10 कैरेक्टर का है तो उसे 0 से लेकर के 9 तक जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि 6 से लेकर के और 4 कैरेक्टर इस str डेट में आ जाए। अभी हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। प्लस मैं चाहता हूं कि इसके बीच में एक माइनस का साइन आए, कॉन्केटिनेट कर रहा हूं मैं इसका मतलब। और फिर मैं चाहूंगा कि यहां से आते कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। और फिर मैं चाहूंगा कि जो कैरेक्टर है 4 से लेके 2, और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा एक और ले लेते हैं, 0 से लेके 2। अब इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। एक बार हम एक काम करते हैं, हमने लगा रखा है ब्रेक पॉइंट, और एक काम और कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ रख लेते हैं। और इसके आगे हम अब लिख देते हैं str date। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर रोक लेते हैं और एक बार देखते हैं। इसे हमने हॉट अप्लाई किया और कैंसिल कर दिया, और एक बार और एडिट करते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि डेट क्या आ रहा है, देखिए 202100 आ गया, गलत हो गया कुछ। इसका मतलब मुझे ये कुछ गलती की है मैंने, और गलती क्या किया मैंने, यहाँ 5 लिखने की जगह मैंने इसे 4 लिख दिया है। 3 लिखने की जगह मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको अभी, कि जैसे 22, मैं एक काम करता हूँ, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये पोजीशन 3 होगी, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 0 1 2 मैं यहाँ मिस कर गया हूँ। ये इस तरह से, यानी कि पहले 2 अक्षर तो 0 होंगे, 1 होंगे, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है 0,2 दैट इज करेक्ट। फिर उसके बाद ये होगा 3 से लेकर के 2 कैरेक्टर, तो यहाँ 3,2 होना चाहिए, और ये होना चाहिए 6,4। तो ये इस तरह से मैंने इसको लिख डाला है। अब ये मेरा बिल्कुल सही चलेगा। इसको एक बार हम फिर करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं, और एरर आएगा तो भी कंटिन्यू करते हैं, और इसे कैंसिल करते हैं और फिर एडिट करते हैं। और अब देखते हैं, अब इसने str डेट देखिए 202110 एंड 22 लिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसे आगे बढ़ते हैं इससे, और देखिए यहाँ पर डेट आ गया है। और एक काम करते हैं, किसी और डेट को देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, और अब हम इनके ब्रेक पॉइंट्स हटा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ भी डेट ठीक आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम डेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो अब ये मुझे कई बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जब भी डेट होगा तो ये इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई सही तरीका तो नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको हम किसी ऐसी जगह कॉपी करें जहां से हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम अपने
जो क्लास हमने डिजाइन किया है वहां चले जाते हैं और वहां एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम रीयूज कर पाएंगे। इसको हम लिखते हैं पब्लिक, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसका नाम रख देते हैं ऐसे कन्वर्ट डेट, ऐसे रख देते हैं इसका नाम, और इसमें एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं str date, और इसके बाय डिफॉल्ट सॉरी हमें तो ये एज ए पैरामीटर लेना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रिंग str date। अब हम चाहेंगे कि ये रिटर्न करे रिटर्न str date, रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी, रिटर्न str date। अब इसके अंदर हम जो हमने पीछे काम किया उसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जब बाय डिफॉल्ट str date आ जाए तो इसे ये इस तरह से कन्वर्ट कर दे और वो रिटर्न भी कर दे इस तरह से। तो जब भी स्ट्रिंग आएगा डेट इस टाइप से उसे रिटर्न कर देगा इस तरह से फॉर्मेट बना के। एक काम और कर लेते हैं, कभी अगर कोई 00 या कोई और वैल्यू आ जाए उसकी जगह हम चाहेंगे कि पहले 10 कैरेक्टर ही रिसीव करें, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करना है तो हम कह सकते हैं कि str date इज इक्वल टू str date डॉट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में 0,10। तो अब ये कंफर्म्ड हो गया कि ये 10 कैरेक्टर ही मेरा ले पाएगा। इसे सेव कर लेते हैं, इसे हॉट बिल्ड कर लेते हैं, और एक काम और करते हैं कि इसको अब हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन डेट था मेरा, तो यहाँ पर मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, और ये जो फील्ड था इसको मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, और इसको हम रख देते हैं पूरे को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हम ले लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट के टेक्स्ट में, कुछ इस तरह से। अब ये फंक्शन मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है यानी कि आई एम क्लास के ऑब्जेक्ट में है, तो इस तरह से मेरा ये काम हो सकता है। अब इसे फिर हम एक बार सेव कर लेते हैं और हॉट अप्लाई कर देते हैं, और अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। ये काम कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास देखते हैं, अब क्लियर डेटा में हमें जितने भी टेबल्स हैं उन सबको ले लेते हैं, टेक्स्ट जितने भी हमारे पास टेक्स्ट हैं फील्ड्स उनको ले लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन डेट है, इसके अलावा देख लेते हैं एक क्वांटिटी है जिसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट 0 रखना चाहेंगे, और इसके अलावा एक टू ID है, उसके टेक्स्ट को भी हम 0 रखना चाहेंगे, यानी कि नथिंग रखना चाहेंगे, और HFID हो गया है, और एरर मैसेज अभी हमने बनाया नहीं है। इसके अलावा अब हमें और क्या चाहिए देख लेते हैं। क्लियर डेटा हो गया है, अब हमें चाहिए वैलिडेशन। तो वैलिडेट डेटा करने के लिए हम पहले इसे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और इसे अपने यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं किस किस चीज पे वैलिडेट करना, एक बार देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी पे वैलिडेट हो पाए, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं, इसका क्वांटिटी ERR ऐसे कर देते हैं, और अपने प्रोग्राम में इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्वांटिटी ERR, और ये टेक्स्ट होगा हमारा क्वांटिटी। ऑब्वियसली अगर 0 हुआ, अब इसके अंदर अगर 0 हुआ तो लेना है कि नहीं लेना वो डिसाइड करने वाली बात है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं।
उसके लिए हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो एक वैल्यू में, और उसके बाद से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि से डेसिमल एंड से नंबर को हम n लिख देते हैं और क्वांटिटी एक वेरिएबल बना देते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। और अब हम चाहेंगे कि इस txt क्वांटिटी को यहाँ पर कन्वर्ट करें, चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसे कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट और डॉट टू, हम चाहते हैं कि ये डेसिमल में हो। तो एक बार देखते हैं डेसिमल के लिए क्या अवेलेबल है। डेसिमल के लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेसिमल। इससे मेरा वो अमाउंट जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर ले लें, बजाय एक वेरिएबल बनाने के, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन गो अहेड, अदरवाइज डू नॉट डू एनीथिंग। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्वेरी आए, और एक काम और कर लेते हैं, इसके एरर को दूर करने के लिए इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। और एक जगह और भी है, दो जगह और है, इनको भी हम चेंज कर लेते हैं। फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि और हमें कोई वैलिडेशन तो चाहिए नहीं। और इसमें लिख देंगे कि क्वांटिटी शुड नॉट बी 0। तो यानी कि अब हमें नेगेटिव में भी क्वांटिटी हो सकती है, तो हम इसे ग्रेटर देन नहीं कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं से नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। और हम चाहते हैं यहाँ पर अब वैलिडेशन करें। किस चीज की वैलिडेशन? अगर हम देखें कि हमने एक बनाया था सम, व्यू बनाया था हमने एक स्टॉक सम। इस स्टॉक सम में अगर किसी आईडी का वैल्यू जितना इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाए तो इशू ना करने दें। इसको हम अगले एपिसोड में बनाएंगे, क्योंकि अब ये एपिसोड लंबा होता जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।